इससे आगे हम कह सकते हैं जो चार्ज फ्लो होगा dt समय में dq इज इक्वल टू I के जगह हम ये एक्सप्रेशन लिखेंगे, सो मैक्सिमम करंट इनटू साइन ऑफ ओमेगा t, ये तो हो गया करंट इनटू dt। अब टोटल चार्ज फ्लोन, इसके लिए हम इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को, तो जब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, सो इंटीग्रेटिंग we have integration of dq is equal to integration of Im into sine of omega t dt। अब देखिए इन इंटीग्रल्स का लिमिट क्या होगा। सबसे पहले देखें ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका लिमिट क्या होगा। तो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, कितना चार्ज फ्लो किया वही बताएगा ये एक्सप्रेशन। टोटल कितना चार्ज फ्लो किया शुरू से लेके अंत तक। तो शुरू में जब टाइम 0 था तब कितना चार्ज फ्लो किया होगा, तब चार्ज फ्लो किया था 0। और फाइनली जब टोटल चार्ज फ्लो कर जाएगा तब कितना चार्ज फ्लो किया होगा, हमने माना टोटल चार्ज फ्लोन इज इक्वल टू कैपिटल लेटर Q। तो ये है टोटल चार्ज फ्लोन। अब देखें राइट हैंड साइड के इंटीग्रल का लिमिट क्या होगा, हम इंटीग्रेट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो कब से लेके कब तक, यहां देखें टाइम जब 0 था तब से लेके इस पॉइंट ऑफ टाइम में जाके एक हाफ साइकिल पूरा होगा। तो टाइम इस पॉइंट में ये 0 था और इस पॉइंट में टाइम कितना होगा, इस इंस्टेंट में जो टाइम है इसे हम कह सकते हैं ये है टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 2। अगर यहां तक एक टाइम पीरियड होता है तो ये पॉइंट उसका आधा है, तो ये है टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 2। तो अब इस इंटीग्रल का लिमिट हो जाएगा टाइम फ्रॉम 0 टू टाइम पीरियड ओवर 2। अब चलिए इसे इंटीग्रेट करते हैं। तो जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा Q टोटल चार्ज फ्लोन इज इक्वल टू, यहां से देखिए ये Im ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये वेरी नहीं करेगा क्योंकि ये मैक्सिमम करंट है जो कि हमेशा इतना ही होगा। Im ये कांस्टेंट है, इसे हमने इंटीग्रल के बाहर रखा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा t dt। और लिमिट एक बार लिख ले फिर से, 0 टू टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 2। तो फिर टोटल चार्ज फ्लोन इज इक्वल टू Im इनटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा t dt। ये हो जाएगा बराबर किसके, देखे ये बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ कोसाइन ऑफ ओमेगा t डिवाइडेड बाय ओमेगा के। और इसका जो लिमिट है ये लिमिट है 0 से लेके t ओवर 2, ये कैपिटल T जो कि टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ओवर 2। तो इसे हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये बराबर होगा नेगेटिव ऑफ मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाय ओमेगा इनटू कोसाइन ऑफ ओमेगा t, जिसका लिमिट होगा 0 से t ओवर 2। तो ये बन जाएगा कोसाइन ऑफ ओमेगा इंटू t ओवर 2 माइनस कोसाइन ऑफ ओमेगा इंटू 0, जिसे हम 0 कह सकते हैं। यहां पर देखें ये जो नेगेटिव साइन है इसे हमने पहले ही ब्रैकेट के बाहर भेज दिया है, ये देखें वो नेगेटिव साइन है। अब हम क्या करेंगे, ओमेगा इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 पाई ओवर t से। तो हम इससे आगे कहेंगे कि टोटल चार्ज फ्लोन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Im डिवाइडेड बाय 2 पाई ओवर t। सो 2 पाई डिवाइडेड बाय t, तो इस डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में जो t है इसे हम न्यूमरेटर में भेज देंगे। सो ये t टाइम पीरियड चला गया न्यूमरेटर में इनटू कोसाइन ऑफ ओमेगा के जगह हम लिखेंगे 2 पाई ओवर t। सो 2 पाई ओवर टाइम पीरियड इनटू t ओवर 2। सो इनटू t ओवर 2 टाइम पीरियड ओवर 2 माइनस कोसाइन ऑफ 0। सो कोसाइन ऑफ
0। तो इससे आगे इसे हम कहेंगे नेगेटिव ऑफ मैक्सिमम करंट